दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर से एक नई एक्सरसाइज के साथ आ चुका हूँ। क्लास नंबर 3, यूज़ ऑफ विल बी और शैल बी, यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी। अभी देखो, इसमें हमें देखने वाली बात है कि जो पहले की एक्सरसाइज थी वो थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी, और ये जो है ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले ये देखो एक्सरसाइज देखो, यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। पहले शैल बी आई और वी के साथ यूज़ होता था और बाकी सब के साथ विल बी यूज़ होता था। हालांकि इसके एक्सेप्शंस है, लेकिन अभी हमें एक्सेप्शन से नहीं जाना है, अभी हम यहीं पर रहते हैं, विल बी और शैल बी। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम शैल बी, ये शैल बी का यूज़ नहीं करते, ना के बराबर करते हैं। और अगर कभी करते हुए तो रिटर्न इंग्लिश में जब हम ऐसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, तब उसमें आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि हम एडवांस सीख रहे हैं, बढ़िया वाली सीख रहे हैं। हाँ, बेसिक से ही बढ़िया है। तो हम यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट अपना कुछ भी, आई वी यू दे ही शी इट, कुछ भी हो, हमें उसके साथ बस क्या लगाना है, विल भी लगाना है। और इसलिए ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बस एज ए फॉर्मेलिटी मैंने ये यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या आता है। इस चीज़ में, इस एक्सरसाइज में हम कोई चीज़ के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ क्या होगी, फ्यूचर में कोई चीज़ क्या होगी। जैसे वह एक स्टूडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है। जैसे हम किसी बंदे को देख रहे हैं और उसके कपड़े से पता लगाने की कोशिश करें कि भाई शायद ऐसा लग रहा है कि वह एक फार्मर होगा। यहाँ पे भी हम कह रहे हैं वह एक फार्मर होगा, और वैसे भी अगर वैसे कहें तो हमें एकदम पक्का पता है कि वो फार्मर है, तो वह एक फार्मर होगा। दोनों हिंदी में एक ही जैसा होता है, लेकिन सेंस अलग होती है, लेकिन इंग्लिश में दोनों की अलग होती है। अगर हम किसी को अंदाज़ा लगा के बोलते हैं वह एक फार्मर होगा या वह एक डॉक्टर होगा, तो जब अंदाज़ा लगाते हैं तो उसमें विल बी नहीं यूज़ करते, उसमें करते वुड बी। ठीक है, तो वो एक अलग एक्सरसाइज है, वो बाद में बताई जाएगी। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये वाली विल बी वाली एग्जैक्ट चीज़, कोई एग्जैक्ट चीज़ क्या है या क्या होगी या क्या थी, तीनों करवा चुका। ये तीसरा है होगी वाली, क्या है, हो चुकी है, क्या थी, हो चुकी है, और ये विल बी अभी करा रहा हूँ। इसमें देखते हैं पहले। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मॉडल सेंटेंस। क्या सेंटेंस, वही अपना मॉडल, वह एक स्टूडेंट होगा, ओके, या फिर वह मेरा एक दोस्त वगैरह है, मैं स्टूडेंट पे लेके एक मॉडल करवा रहा हूँ। इसे देखो, ये सेंटेंस देखो, वह एक स्टूडेंट होगा, कब, फ्यूचर में, जब भी हो, पता नहीं हमें, वह एक स्टूडेंट होगा। पहले देखना है सेंटेंस बता रहा है या पूछ रहा है। बता रहा है, बताने में दो कंडीशन आती है, या तो सिंपल है या फिर नेगेटिव है। अगर सिंपल है तो सिंपल के लिए ये रूल, और नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के लिए ये रूल। सब्जेक्ट, पहला क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम पहले डाल देंगे ही के साथ क्या आएगा, ही शी इट, कुछ भी हो, हमें विल भी ही लगाना है, तो ही के साथ डायरेक्ट लगा दो विल बी। ही विल बी क्या, अदर वर्ड, क्या, एक स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, STUDENT। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया सिंपल में। इसी को नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो देखो। वह एक स्टूडेंट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वह एक स्टूडेंट नहीं होगा। इसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव है, नॉट आ गया नहीं, तो इसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रूल से अकॉर्डिंग। क्या है यह, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट क्या आता है, ही, उसके बाद ही के साथ क्या, विल लगा देंगे। विल के बाद क्या दे रहा है, कह रहा है नॉट, विल प्लस नॉट, उसके बाद फिर से प्लस, क्या कह रहा है, बी हो गया। उसके बाद क्या, अदर वर्ड, जो भी बकवास है, तो ये इसमें यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, यहाँ पे प्लस लगाना, ओके। ही विल बी, उसके बाद क्या, ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, वह एक स्टूडेंट नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वह एक स्टूडेंट होगा, क्या वह एक स्टूडेंट, क्वेश्चन है, पूछ रहा बंदा, तो पूछने वाले के लिए क्या आता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में ये रूल है, विल सब्जेक्ट बी प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्या डालें, विल, बिना कुछ देखे विल डाल दिया। विल में ये W बड़ा होगा, कैपिटल होगा, छोटा दिख रहा है। विल प्लस क्या, ही, विल ही, उसके बाद बी प्लस बी, विल ही बी अ स्टूडेंट, अदर वर्ड अ स्टूडेंट, STUDENT, ए स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह एक स्टूडेंट नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और नहीं भी लगा रहा है,
वैसे इसका यूज़ बहुत कम होता है, इस ये चौथी टाइप है, इसका यूज़ बहुत कम होता है और ज़्यादातर इसे सिखाते हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक एज ए फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ। क्या वह एक स्टूडेंट होगा, सेम रूल, विल सबसे पहले, विल, उसके बाद ही, सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट प्लस बी, उसके बाद अदर वर्ड जो भी बच गया, एक स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, ओके। इतना क्लियर है। इस तरीके से हम इसको इन रूल्स से सेंटेंस को बनाते हैं। अब ये सेंटेंस चाहे कुछ भी हो, रूल्स यही फॉलो करना है और जैसे मैंने ये बना के दिखाया वैसे ही बनाना है। अब देखते हैं इसमें कैसे बनाते हैं आगे। जैसे मैं कहूँ वह एक किसान होगा, फार्मर होगा, वह एक फार्मर होगा, फार्मर मतलब किसान जो खेती करता है, उसे फार्मर कहता है। वह एक किसान होगा, सेम चीज़ है, वह एक किसान होगा, सीधा वह के लिए ही प्लस विल बी, ही विल बी ए फार्मर। वह किसान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ए फार्मर, क्या वह किसान होगा, विल ही बी अ फार्मर, क्या वह किसान नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ फार्मर। मैंने ये बता रखा है कैसे किसके साथ ये वर्ड्स जोड़ते हैं, किसके साथ विल भी आएगा या शैल भी आएगा। सेम रूल इजमआर वाला ही है और वाजवर वाला ही है, कोई रूल्स में कोई दिक्कत नहीं होती, रूल्स वही रहते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बस उस फॉर्मेट को पकड़ना है हमें। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं, इसको मानना ही नहीं है, इसको अभी मान ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं, कुछ भी आ जाए विल भी ठोक दो, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, और इसलिए यही चीज़ इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया, और ये हमारी अब तक की सबसे ईजी एक्सरसाइज है, क्लास 3 यूज़ ऑफ विल बी। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये जब समझ में आ गया तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट मारते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, वे मेरे दोस्त होंगे, वे मेरे दोस्त होंगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? यस, इसमें प्रैक्टिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। इसमें जो हो गया सो हो गया, कुछ सेंटेंस बताऊंगा, वही बस वही बहुत है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। सेंटेंस क्या था, वे मेरे दोस्त होंगे, वे मेरे दोस्त होंगे। वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे विल बी, डायरेक्ट दे विल बी माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त होंगे। दे सब्जेक्ट और इसके साथ आंख बंद करके विल बी लगा देना है, दे विल बी क्या, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स, इसमें एस आएगा, फ्रेंड्स प्लूरल है। दे विल बी माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं होंगे। दे विल नॉट बी माई फ्रेंड्स, क्या वे आपके दोस्त होंगे। विल दे बी योर फ्रेंड्स, क्या वे आपके दोस्त नहीं होंगे। विल दे नॉट बी योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नहीं वे मेरे दुश्मन होंगे। नो कॉमा दे विल बी माई एनिमीज, दुश्मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमी, और यहाँ पे दे आ गया इसलिए सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एनिमीज आता है। ओके फ्रेंड्स, इतना मेरे सबसे क्लियर है और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, जितना हो गया उतना हो गया, और बस अब क्या जान लोगे बच्चे की। यह वीडियो कंप्लीट है और आई होप इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे धीरे धीरे थोड़ा सिंपल उसके बाद फिर बहुत हाई फाई सेंटेंस पे पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। बस लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और क्या। तो चलो अपने स्लोगन के साथ चलते हैं यहाँ से, क्या है, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।